हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी। तो कल मैंने आपको करवाया था मैट्रिसेस कि मैट्रिसेस आगे होता क्या है उसका बेसिक कंसेप्ट। और हाँ दोस्तों, कल मैंने आपको लास्ट में एक पॉइंट करवाया था आइडेंटिटी मैट्रिसेस। तो आज हम उसी का यूज करके एक क्वेश्चन करेंगे और साथ ही साथ आज हम डिटर्मिनेंट भी करेंगे कि डिटर्मिनेंट क्या होता है। तो सबसे पहले मैं आपको डिटर्मिनेंट समझाता हूँ। डिटर्मिनेंट का मतलब ये होता है कि स्क्वायर ऑफ ऑल मैट्रिसेस इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है यूनिट 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का फर्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूँ कि क्या आगे क्वेश्चन में पूछा गया है। ए हाइपोथेटिकल इकोनॉमी प्रोड्यूसेस ओनली टू कमोडिटीज एक्स एंड वाई। एक हाइपोथेटिकल इकोनॉमी है, वो प्रोड्यूस करती है टू कमोडिटीज एक्स एंड वाई। ठीक है। द टू कमोडिटीज सर्व एज इंटरमीडिएट इनपुट इन ईच अदर प्रोडक्शन। यानी जो ये दो प्रोडक्ट बन रहे हैं, कमोडिटीज बन रही हैं, वो एक बन रही है, उसमें ये एक दूसरे के प्रोडक्ट बनाने में हेल्प कर रहे हैं। मतलब एक्स वाई को अपने इनपुट्स दे रहा है और वाई एक्स को अपने इनपुट्स दे रहा है। टू प्रोड्यूस अ यूनिट ऑफ एक्स, यानी एक्स यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए 0.2 यूनिट एक्स की नीड है और 0.6 यूनिट वाई की नीड है। ठीक है। टू प्रोड्यूस अ यूनिट ऑफ वाई, और वाई यूनिट बनाने के लिए 0.4 यूनिट एक्स की जरूरत है और 0.3 यूनिट वाई की नीड है। 3 and 5 लेबर आवर्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट ऑफ एक्स। मतलब 3 लेबर एक्स यूनिट बनाने के लिए चाहिए और 5 लेबर चाहिए वाई यूनिट बनाने के लिए। द वेज रेट इज 20 रुपीज पर लेबर आवर। जो वेज रेट है वो 20 रुपीज पर लेबर आवर है। इफ द फाइनल डिमांड ऑफ एक्स इंक्रीजेज बाय 150, यदि फाइनल डिमांड जो एक्स की है वो 150 से बढ़ जाती है, एंड डेट ऑफ वाई डिक्रीजेज बाय 120, और वाई की डिमांड वो घट जाती है 120 से। तो फाइंड करना है, हमें बताना है नंबर 1, चेंज इन द ग्रोस आउटपुट ऑफ ईच ऑफ द टू कमोडिटीज। मतलब दोनों कमोडिटीज में क्या चेंज आएगा कि अगर उसकी 100 डिमांड बढ़ जाएगी और उसकी घट जाएगी, वाई की घट जाएगी, तो क्या है, मतलब क्या चेंज आएगा। और सेकंड हमसे पूछा है कि चेंज इन लेबर रिक्वायरमेंट, मतलब लेबर की जो जरूरत है वो कितने से बढ़ जाएगी, मतलब कितना चेंज आ जाएगा उसमें। और थर्ड पॉइंट हमसे पूछा है चेंज इन द वैल्यू एडेड इन द टू प्रोड्यूसिंग सेक्टर। मतलब ये जो हम ग्रोस आउटपुट जो चेंज हो रहा है और लेबर रिक्वायरमेंट में जो चेंज हो रहा है, तो इसका टोटल वैल्यू एडेड मतलब दोनों में क्या चेंज होएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। और मैं इसमें दे रखा है इस क्वेश्चन में, टू प्रोड्यूस अ यूनिट ऑफ एक्स, मतलब एक एक्स प्रोडक्ट है एक वाई प्रोडक्ट है। ठीक है। और ये एक दूसरे के इंटरमीडिएट इनपुट्स बनाने के लिए हमें इन दोनों की जरूरत है, एक्स और वाई। मतलब एक्स को वाई की जरूरत है और वाई के प्रोडक्ट को एक्स की जरूरत है। तो टू प्रोड्यूस अ यूनिट ऑफ एक्स, एक्स यूनिट बनाने के लिए हमें 0.2 यूनिट एक्स की नीड है और 0.6 यूनिट वाई की जरूरत है। और टू प्रोड्यूस अ यूनिट ऑफ वाई, और वाई यूनिट बनाने के लिए हमें 0.4 यूनिट एक्स की जरूरत है और 0.3 यूनिट वाई की जरूरत है। और हमें लास्ट में दे रखा है कि इफ द फाइनल डिमांड ऑफ इंक्रीज बाय 150, मतलब डिमांड में क्या चेंज आया हम वो लिखेंगे चेंज इन डिमांड। चेंज इन डिमांड हमें एक्स दे रखी है 150 एक्स की, और जो वाई की है वो डिक्रीज हुई है 120 से। ठीक है। तो दोस्तों कल मैंने आपको कहा था कि सबसे ज्यादा यूज होगी आइडेंटिटी मैट्रिसेस। तो हम यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिसेस का यूज करेंगे। आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या थी कि 1 का यूज करेंगे डायगोनल की फॉर्म में 1 0 0 1। ठीक है दोस्तों। और हम इसको नाम दे देते हैं ए से, और ये है आई, और हम आई में से ए को माइनस करेंगे, आई माइनस ए। ये आई माइनस ए किया, 1 में से 0.2 गया तो 0.8 आया, 0 में से 0.4 गया तो माइनस 0.4 आया, 0 में से 0.6 गया तो माइनस 0.6 आया, और 1 में से 0.3 गया तो 0.7 आया। ठीक है दोस्तों। और अब हम इसका निकालेंगे डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं तो समझते हैं। देखो डिटर्मिनेंट, इसमें से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.7, आप कैलकुलेटर का यूज करेंगे 0.7 मल्टीप्लाई 0.8, तो हमारे पास क्या है 0.56। 0.56 माइनस करेंगे, इसमें से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0. देखो माइनस और माइनस तो प्लस ही हो जाएगा, तो हम 0.6 को 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 0.6 मल्टीप्लाई 0.4 तो क्या है 0.24। तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या निकला 0.56 में से माइनस 0.24 करेंगे हम 0.56
माइनस 0.24, तो हमारा डिटर्मिनेंट क्या आया 0.32। हाँ, अब डिटर्मिनेंट निकालने के बाद हम दोस्तों निकालेंगे माइनर। माइनर कैसे निकालते हैं समझते हैं। देखो, माइनर निकालने के लिए हमें, जैसे मान लो हमें निकालना है 0.8 का माइनर, तो हम 0.8 का माइनर निकालेंगे तो हम 0.8 की ये छुपा देंगे 0.8 को, उसके सामने की वैल्यू को, तो हमारे पास क्या बचेगा 0.7। तो हम सबसे पहले उतारेंगे 0.7। अब हमें निकालना है माइनस 0.4 का, तो 0.4 का माइनर निकालना है तो हम इसको छुपा देंगे और इसको, तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस 0.6। तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस 0.6। अब हम निकालना है इसका माइनस 0.6 का, तो हम इसको छुपा देंगे और इसको छुपा देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा माइनस 0.4। और अब हमें इसका निकालना है 0.7 का, तो हम इसको छुपा देंगे और इसको छुपा देंगे, तो हमारे पास क्या आएगा 0.8। तो ऐसे निकाला जाता है माइनर। उसके बाद माइनर निकालने के बाद हम निकालते हैं कोफैक्टर। कोफैक्टर कैसे निकालते हैं दोस्तों, जैसे यहाँ पे प्लस माइनस माइनस प्लस, जो प्लस वाली वैल्यूज है ये दो प्लस वाली हैं, तो ये एज इट इज उतार देंगे, उनमें वो कोई चेंज नहीं होगा 0.8। और जो माइनस वाली है उनके साइन चेंज हो जाएंगे, जैसे माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा, ये भी माइनस का था तो ये प्लस का हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों ये निकालने के बाद हम निकालेंगे एडजॉइंट। तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं समझते हैं। जो ये रो है वो कॉलम बन जाते हैं, जैसे 0.7 ये एक रो थी तो इसको हम कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे, जैसे 0.4 और 0.8 रो है तो हम इसको कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे 0.8। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ये आने के बाद हम निकालते हैं कि चेंज इन आउटपुट क्या होगा। चेंज इन आउटपुट कैसे निकालते हैं, चेंज इन आउटपुट। चेंज इन आउटपुट निकालने के लिए हम डिटर्मिनेंट जो हमारा आया था डिटर्मिनेंट आया था 0.32, तो हम उसको लिखेंगे 1/0.32। उसमें से हम एडजॉइंट को डिवाइड करेंगे 0.7, 0.4, 0.6 और 0.8, और इसके साथ ही हमें जो चेंज इन डिमांड हुआ था उसको भी उतारेंगे 150 माइनस 120। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम ये इनको कैलकुलेट करेंगे, मतलब इसकी रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 0.7 मल्टीप्लाई 150 कितना है 105 और हम इसको जोड़ते हैं, प्लस करते हैं, लेकिन जब हम इसको प्लस करेंगे, अब हम करेंगे 0.4 को माइनस 120 से, 0.4 को 120 से करेंगे तो हमारे पास माइनस का 48 आएगा, लेकिन माइनस का 48 ये देखो। ठीक है, उसके बाद हम इसको करेंगे 0.6 को 150 से, 0.6 मल्टीप्लाई 150, तो हमारे पास क्या है 90 प्लस, अब 0.8 सॉरी यहाँ पे 8 था, एक मिनट, हाँ जी यहाँ पे 0.8 था। ठीक है, 0.8 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 120 से, 0.8 मल्टीप्लाई 120, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का 96 आएगा, माइनस का 96। अब हम इसको कर देंगे प्लस माइनस माइनस ही होता है। आगे नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम करते हैं 105 प्लस माइनस माइनस, तो 105 में से 48 माइनस करेंगे, 105 माइनस 48, तो क्या आया 57, और 90 में से प्लस माइनस माइनस 96, मतलब 90 माइनस 96, तो हमारे पास क्या आया माइनस का 6। अब हम 0.32 में से 57 को 0.32 से डिवाइड करेंगे, तो 57 डिवाइड बाय 0.32, तो हमारे पास क्या आंसर आया 178.125। और अब हम करेंगे 6 डिवाइड बाय 0.32, तो हमारे पास क्या आएगा माइनस का आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस था ना, माइनस 18.75। ठीक है, तो ये दोस्तों हमारा, हाँ दोस्तों जो हमारा आंसर आया था उसमें आउटपुट x इंक्रीज हुआ था इनमें से 178.125 और आउटपुट डिक्रीज हुआ है, यहाँ पे डिक्रीज है इसलिए माइनस हट गया है, तो 18.75 यूनिट्स है। तो हमारा यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हो गया, चेंज इन द ग्रोस आउटपुट ऑफ ईच ऑफ द टू कमोडिटी, मतलब दोनों कमोडिटीज में क्या चेंज हुआ वो आ गया। अब हम सेकंड पॉइंट करते हैं, चेंज इन द लेबर रिक्वायरमेंट, मतलब लेबर में क्या चेंज आया। चेंज इन लेबर रिक्वायरमेंट, हमें क्या हमें लेबर दे रखी थी, टू प्रोड्यूस अ यूनिट ऑफ 3 and 5 लेबर आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ यूनिट, मतलब 3 लेबर x के लिए जरूरत थी और 5 लेबर y के लिए, तो हमने यहाँ पे 3 लेबर x की रखी और 5 लेबर y की रखी, और हमारा टोटल
आउटपुट इंक्रीज और डिक्रीज हुआ था उसको हम लिख देंगे यहाँ पे। और उसके बाद हमारी ये क्या बन रही है, 1:1 रो है और 2 कॉलम है। और ये यहाँ पे क्या है, 2 रो है और 1 कॉलम है। और रोज मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट का कॉलम सेकंड की रो से कैंसिल हो जाता, तो हमारा आंसर आएगा 1:1 में। जैसे 1:1 में आया तो हमारा टोटल ये आ जाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा यूनिट्स ऑफ मोर लेबर रिक्वायर्ड, मतलब हमें इतने लेबर की रिक्वायरमेंट है। मतलब 3 में से इसको मल्टीप्लाई किया, इसमें से इसको मल्टीप्लाई किया और दोनों को ऐड किया तो हमारा आंसर ये आया। ठीक है दोस्तों, तो सेकंड पॉइंट में यही पूछा था। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, चेंज इन द वैल्यू एडिड इन द 2 प्रोड्यूसिंग सेक्टर। मतलब दोनों प्रोड्यूसिंग सेक्टर में क्या चेंज आया, मतलब यहाँ पे ग्रोथ आउटपुट बढ़ने से और लेबर रिक्वायरमेंट को चेंज करने से टोटल बताना है कि मतलब क्या चेंज आया। तो उसको निकालने के लिए हम कहते हैं वैल्यू एडिड इंक्रीज इन सेक्टर एक्स। मतलब सेक्टर एक्स में इंक्रीमेंट हुआ था तो कैसे क्या किया है, मतलब 178.125 का इंक्रीमेंट हुआ था और एक्स के लिए हमें कितनी लेबर की रिक्वायरमेंट थी, 3 की। और वेज रेट कितना दे रखा था हमें, वेज रेट हमें दे रखा था 20 रुपीज पर लेबर आवर। तो हम यहाँ पे 20 रुपीज पर लेबर आवर, अब हम इन तीनों को कैलकुलेट कर देंगे तो हमारे पास टोटल वैल्यू एडिट आ जाएगी, जो है ये 10,687 पॉइंट। हमने मल्टीप्लाई किया 178.125 को 3 से मल्टीप्लाई किया, फिर उसको हमने 20 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आया। और वाई में क्या हुआ था, वैल्यू एडिट डिक्रीज हुई थी तो हमारे पास 18.75, क्योंकि यहाँ डिक्रीज लिखा तो इसलिए हमने माइनस को नहीं उतारा, 18.75। और हमारी इसकी वाई की लेबर थी 5 लेबर दे रखी थी और हमने यहाँ 5 उतारा। और वेज रेट क्या था, 20 रुपीज पर लेबर। तो हमने 18.75 को 5 से मल्टीप्लाई फिर 20 से, तो हमारे पास टोटल डिक्रीमेंट, इसका टोटल वैल्यू एडिट दोनों का इतना हुआ। थैंक यू दोस्तों। तो सेकंड क्वेश्चन जो था ये हमने ऑलरेडी इससे पहले वाली वीडियो में कवर कर लिया था। अब हम आ जाते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन के ऊपर। तो पहले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझेंगे कि 3 पर्सन हैं हमारे XYZ, वो ना मार्केट जाते हैं और वो क्या करते हैं, परचेज करते हैं सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट, मतलब एक ही प्रकार के वो प्रोडक्ट्स को खरीदते हैं, लेकिन ना उनकी क्वांटिटीज डिफरेंट होती है, मतलब अलग अलग क्वांटिटी में वो परचेज करते हैं। तो अब वो 3 चीजें हैं क्या, सबसे पहले तो वो 3 चीजें हैं स्पून, बाउल और प्लेट। मतलब एक्स परचेज करता है 5 स्पून, 7 बाउल्स और 3 प्लेट। ठीक है, ये तो एक्स की क्वांटिटी होगी कि एक्स ने 5 चम्मच, 7 बाउल्स और 3 प्लेट्स खरीदे। वाई क्या कह रहा है कि वाई ने परचेज करी 3 थिंग्स, वाई ने भी यही तीनों चीजें खरीदी, लेकिन ना वाई ने इक्वल क्वांटिटी में खरीदी, मतलब ये तीनों चीजें बराबर खरीदी, जिसका टोटल है हमारा 12। यानी कि 3 चीजें हैं, टोटल 12 हैं, 4 3 हमारा 12 होता है। यानी कि तीनों चीजें कितने क्वांटिटी में खरीदी उसने, 4, 4 और 4 में। यानी कि उसने 4 चम्मच खरीदे, 4 बाउल खरीदे और 4 प्लेट, किसने, वाई ने। फिर जेड क्या कह रहा है कि जेड ने परचेज किया 2 स्पून, 7 बाउल्स और 8 प्लेट्स। ठीक है, तो ये जेड ने। तो अब हमें क्या पता चला कि तीनों ने सेम ही चीजें खरीदी, तीनों, लेकिन अलग अलग क्वांटिटी में खरीदी। अब इन्होंने बोला कि इफ कॉस्ट ऑफ ईच स्पून, बाउल एंड प्लेट, यानी कि अब इन्होंने स्पून, बाउल और प्लेट की कॉस्ट बताई है कि स्पून जो है वो 1 रुपीज का है, बाउल जो है वो 2 रुपीज का है, प्लेट की बात करें तो वो 3 रुपीज की है। तो ये कॉस्ट बताई है। तो अब हमें फाइंड क्या करना है इस क्वेश्चन में कि XYZ ने इंडिविजुअली कितना स्पेंड करा, कितना खर्चा किया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्पून, बाउल और प्लेट हमने यहाँ लिख दिया है और ये हमारी जो है मैट्रिक्स को हमने A लेट करा है। यहाँ पे जो है क्वांटिटी परचेज बाय एक्स है, यानी कि एक्स ने देखिए सबसे पहले एक्स की बात करेंगे तीनों। क्या एक्स ने 5 चम्मच खरीदे, क्वेश्चन में दिख रहा है आपको 5 चम्मच। और बाउल कितने खरीदे उसने, 7, क्वेश्चन में दिख रहा है। प्लेट कितनी खरीदी उसने, 3, तो ये एक्स की क्वांटिटी हो गई। फिर वाई की बात करें तो वाई ने, मैंने जैसा कि आपको बताया, तीनों चीजें इक्वल क्वांटिटी में खरीदी और जिसका टोटल है 12, यानी कि 4 4 4 में। तो तीनों चीजें उसने 4 4 नंबर्स खरीदे, यानी कि 4 चम्मच, 4 बाउल और 4 प्लेट। ये वाई का हो गया। जेड की वही हमारी सेम 2, 7 एंड 8, तो 2, 7, 8 ये जेड। तो ये 3 into 3 की हमारी मैट्रिक्स हो गई। अब कॉस्ट की बात करते हैं, 1, 2 और 3, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो हमारी जो कॉस्ट आएगी, एक स्पून की 1 रुपीज है, 1 बाउल की 2 रुपीज है और प्लेट की हमारी 3 रुपीज है ना। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी ये क्वांटिटीज, ये अमाउंट आ जाएगी। तो हम इसको किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं वो देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे, ये हमारी मैट्रिक्स है जिसमें हमारा लिखा हुआ है कि 5, 7 और 3 है ना। सबसे पहले हम एक्स की बात करेंगे, 5, 7, 3 जैसे कि आपको दिख रहा है। और ये हमारी कॉस्ट है 1, 2, 3। सबसे पहले क्योंकि स्पून 1 रुपीज का है और उसने एक्स ने कितने स्पून खरीदे, 5, तो 5 आ जाएगा। फिर 7 उसने कितने क्या खरीदा था, बाउल की कॉस्ट क्या है 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 14। फिर उसी हिसाब से 3 रुपीज का जो था हमारी प्लेट थी और उसने कितने खरीदी, 3 into 3, यानी कि 3 खरीदी है ना, तो 3 into 3 होगी हमारी 9। एक सेकेंड, तो इसका टोटल क्या आ गया, 5 + 14 हमारा हो गया 19, 19 + 9 हो गया हमारा 28।
ठीक है, तो इसी तरीके से आपको 4 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 4 1 4 हो गया, फिर 4 को 2 से करेंगे तो 4 2 8 हो गया, फिर इसी को 4 को फिर 3 से करेंगे तो 12 हो गया, तो ये इसका टोटल हो गया 20 और ये हो गया 24, तो 24 आ गया हमारे यहाँ पे। इसी तरीके से 2 को 1 से करोगे तो 2 आएगा, 7 को 2 से करोगे 14 आएगा, फिर 8 को 3 से करेंगे 24 आएगा, तो इनका टोटल हमारा 40 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपकी टोटल अमाउंट आ गई। आई होप ये बिल्कुल क्लियर है क्वेश्चन। थैंक यू सो मच।